Hello students, welcome to Divine Channel. Here is Archie Jodhwani. Today we are talking about class 12th 841 code yoga skill education page number 78 concept of mental health well-being according to Patanjali yoga. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, आइदर 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में आ सकता है. Our emotional, psychological and social well-being are all part of our mental health. हमारे जो इमोशंस हैं, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग, हम एक सोशल प्राणी हैं, तो हम पर we think, feel and act and influenced by others which cause stress and make decisions. अब मेंटल हेल्थ क्या है? इंक्लूडिंग चाइल्डहुड, अडल्सेंस एंड मैच्योरिटी. हर एज पे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है. कोई कोई बचपन में डरे हुए बच्चे रहते हैं तो उनको स्ट्रेस रहता है, या उनको बचपन में डराया जाता है तो उनके कारण उनके माइंड में कोई ऐसी फियर रह जाते हैं, या किसी बच्चे के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, या कोई वो गिर गया था तो कुछ किसी को लिफ्ट में डर लगता है. ये ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़, या किसी को पानी के आगे जाने में, या किसी को आग से डर लगता है. तो ये जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज़ हैं, या पेरेंट्स के बिना बहुत बच्चे नहीं रह पाते हैं, इमोशनली बहुत अटैच होते हैं. तो बहुत सारी बातें होती हैं जो चाइल्डहुड, एडolescence एज और इवन मैच्योरिटी में अफेक्ट करती हैं हमारे मेंटल हेल्थ को. तो योगा जो है, इट इज़ वेल नोन फॉर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ. योगा से हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं. पॉजिटिव थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना, जो हमारा साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसके कारण बहुत हेल्थ इश्यूज़ होते हैं. ऐसा नहीं है आप ओबेसिटी है या कोई भी डिज़ीज़ है वो स्ट्रेस के कारण ही होती है. अगर किसी का मन शांत नहीं है, वो मेंटली खुश नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उसके कारण बहुत सारे उनको हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं. तो पतंजलि योग सूत्र बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चित्तवृत्ति निरोधः, एम्फसाइजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ माइंड कंट्रोल. जो योग से अपने मन को कंट्रोल कर ले. चित्तवृत्ति निरोधः यानी अपने चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना. अभी तो कलयुग है, बहुत मुश्किल है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम भेड़ चाल चलें, भेड़ चाल में ही जिएं. अगर हमारे भीतर यूनिकनेस है, हम परमात्मा की शक्तियों को समझते हैं, योग के पावर को समझते हैं, तो वो हमारी लाइफ को ही अच्छा करता है, ब्यूटीफुल करता है, सुंदर करता है. तो इट्स नॉट फॉर अदर्स, इट्स अवर फॉर आवर सेल्व्स, फॉर आवर लाइफ. तो पतंजलि जो संत थे, उन्होंने योग के माध्यम से बताया है कि योगास कैपेसिटी टू प्रमोट मेंटल हेल्थ. योग करने से हमारी मेंटल हेल्थ को हम प्रमोट कर सकते हैं, फोकस को बढ़ा सकते हैं. promotive, preventative and therapeutic components for the promotion and development of mental health and healthy personality in order to sustain harmony. हमारे पास सब कुछ हो बट हमारा मन शांत ना हो, हमें सब मिलता हो तो भी हम खुश ना हो, ये बहुत विडम्बना है. तो योग से हम हर तरीके से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इवन पर्सनालिटी को डेवलप करके मन की शांति पा सकते हैं. योगा सूत्रा अलाउ अ प्रैक्टिकल फिलोसफी and an applied science of life with all the necessary related processes, tools and techniques. Yoga Sutras provide solid technique for living harmonious individual life as well as sound rules for living a higher spiritual transcendental लाइफ. ऐसे नहीं है कि हम योगा से हम स्पिरिचुअल लाइफ भी जी सकते हैं, हम उनके स्पिरिचुअल लाइफ के हायर कॉन्शियस लेवल को अनुभव कर सकते हैं, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है. तो अल्टीमेट एम एंड द मेथड्स मीन्स प्रोवाइडेड अचीव हैव अ ब्यूटिफुल वर्किंग रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है योग करना है तो हमें काम नहीं करना, हमें दुनिया से वैराग्य ले लेना है, ऑरेंज कपड़े पहन के हम योगी बाबा बन जाएंगे. ऐसा नहीं है. योग हमें जीना सिखाता है. योग हमें अब जो योगी थे वो भी शादी करते थे, वो भी गृहस्थ में रहते थे, वो भी अपना कार्य करते थे,
हाँ, ब्राह्मण का जो उस टाइम का रहता था कि ब्राह्मण जो रहते हैं वो पूजा पाठ में या भिक्षा माँग के ही खाना खाते थे, वो उस युग की बात थी। आज के युग में आप देखें जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो भगवद गीता की और योग की बात करते हैं। वो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के द्वारा ही आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो योग से ही आ रहा है। जब हम योगा प्रैक्टिस करेंगे तो हम हेल्दी रिलेशंस बना पाएँगे, हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी, हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा। मैन इज़ लॉस्ट इन हिज़ क्वेस्ट ऑफ वेल्थ, कम्फर्ट एंड टेक्नोलॉजी एट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेल-बीइंग। अगर हम पैसा, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी सब अचीव कर लें और उसमें हमारी ओबेसिटी बढ़े जा रही है, हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, नींद नहीं आ रही, ओबेसिटी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, पीसीओएस, पीसीओडी इतनी छोटी एज में है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हाई बीपी, शुगर छोटी सी एज में हो गया, तो व्हाट वर्थ? अगर आपने इतना कमा भी लिया, अर्न भी कर लिया, अच्छी लाइफ़स्टाइल को जिए दिखावे वाली, और आपकी हेल्थ ही आपको साथ नहीं दे रही है, व्हाट वर्ड्स? सो योगा गिव्स यू अ कंप्लीट एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफ, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल। ये पतंजलि योग सूत्र कहता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते हो योग के माध्यम से। अब इसमें आगे पेज नंबर 79 में है अंतर्यास और चित्त विक्षेपास। ये 11th की प्लेलिस्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। इसके बाद पेज नंबर 80 जो है, उसमें जो अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, ये सारी जो हैं इनके, और मेंटल हेल्थ बीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, दैट इज चित्त प्रसादना मेथड्स। ये भी मैंने 11th की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगी 12th की प्लेलिस्ट में भी। अब हम आते हैं क्रिया योग पे, दैट इज पेज नंबर 81। क्रिया योग है तपस, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान। इसकी भी 11th प्लेलिस्ट में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके बाद है पेज नंबर 82, जिसमें योगिक प्रैक्टिस ऑफ पतंजलि, बहरंग योगा और अंतरंग योगा। ये बहरंग योगा अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, बहरंग में मैंने बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि। इनवर्ट जाने को अंतरंग कहते हैं और बाह्यरंग को बाहर, यानी फिजिकल बॉडी के जो लिम्स हैं, यम, नियम, आसन। इनका भी एक्सप्लेनेशन 11th की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद है पेज नंबर 84, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिव लाइफस्टाइल इन भगवद गीता, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग। ये भी मैंने 11th की प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया है, ये भी आप वहाँ से चेक कर लीजिए। आई शेयर इट, मे बी शेयर इन 12th प्लेलिस्ट ऑल्सो। देन इज हेल्दी लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, दैट इज पेज नंबर 85। ये भी मैंने आपकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगिक प्रैक्टिसेस। ये भी मैंने इसमें बताया है कि डेली प्रैक्टिस करने से क्या क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती बढ़ती है, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। फिर भी मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, पेज नंबर 87 का। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। अभी ऑलमोस्ट आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट ही वीडियो में हम थर्ड यूनिट करेंगे और ये लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ subjective experience in daily yoga practice. Okay, students, any query you can ask. All the best for your exams.